जय हिंद। तो आप थंबनेल पर देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे, मैं आपको इस वीडियो में हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी क्लास 12th हिंदी है, क्लास 12th का हिंदी है। और यदि आप इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए हमारा यह वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मैं आपको प्यारे आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो मैं आपको इस हर वीडियो को, हर चैप्टर को, हर विषय को ट्रिक्स माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। कई वीडियो हमारे प्रमाणित के लिए अपलोड है, आप देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना आपका मन है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप मुझे प्यार दीजिए तो अच्छा, ना दीजिए तो भी अच्छा, लेकिन हमारा फर्ज है कि शिक्षक के नाते, एक यूट्यूबर शिक्षक के नाते आपको अच्छी तरह से बेहतर शिक्षा देना। तो प्यारे, आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरे वीडियो के इन तक देखने का प्रयास कीजिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है, इसका शीर्षक जो है डायरी है। आप देखिए डायरी क्या है, जो डायरी मतलब जिसको हम लेखन शैली डायरी कहते हैं, उसी डायरी का हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, वही शैली डायरी का चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो है डायरी जो है उसमें जो है लेखक मलयज जो है, लेखक मलयज डायरी लिखे बिना जीवन उसको क्या कहा जाए, व्यर्थ सब हो जाता है। तो मतलब कई जगह डायरी की चर्चा हुआ, इसलिए इसका जो शीर्षक है वो क्या है, डायरी है। क्या है, देखिए शीर्षक कौन होता है, यदि कोई कहानी हो और वो जो ज़्यादा बार जो रिपीट होता है ना, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वही कहलाता है शीर्षक, वही कहलाता है शीर्षक। और इसका लेखक प्यारे मलयज है। ठीक है ना। अब ये देखिए मलयज जो है प्रतिदिन, मलयज के हिसाब से कहना है, मलयज के अनुसार कहना है कि जिस तरह से जीने के लिए जितना चीज़ें की ज़रूरत होती है, जितनी कोई अंग की ज़रूरत होती है, उतना डायरी मुझे जीना के लिए ज़रूरत है। मतलब मलयज का कहना है, किसका, तो मलयज जी का कहना है, मलयज जी का कहना है कि जितना मेरी बात के समझ लीजिए, जितना जीने के लिए चीज़ें ज़रूरी है, चीज़ें ज़रूरी है, उतना डायरी लिखना ज़रूरी है। तो आपको आज समझेगा। देखिए कि लेखक मलयज जी क्या कहते हैं कि जितना, लेखक मलयज जी के अनुसार कहना है कि जितना जीने के लिए चीज़ें जरूरी थी, कुछ ऐसे चीज़ है जो उसके बिना आप जी नहीं सकते, जैसे हवा, पानी, जल, भोजन। वही कह रहा है कि जितना जीने के लिए चीज़ें ज़रूरी है, उतना मुझे जीने के लिए डायरी लिखना जरूरी है। कौन कह रहे हैं, तो लेखक मलयज जी कह रहे हैं। ये प्रतिरोज अपने डायरी को लिखते हैं, प्रतिरोज प्राकृतिक, मानवता, सभ्यता, संस्कृति, विचारता, गुण, सगुण, निर्गुण इत्यादि के बारे में, मतलब सभी चीज़ों के बारे में प्रतिदिन या कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसको डायरी लिखना उतना ज़रूरी है। किसके अनुसार, तो लेखक मलयज जी के अनुसार। किसके अनुसार, जितना जीना जरूरी है उतना डायरी लिखना जरूरी है। तो लेखक मलयज जी के अनुसार क्वेश्चन पूछ देगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज है। या क्या है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो डायरी है। तो आपको देखिए यहाँ पर मल, हंसने से क्या होता है प्यारे, देखिए ट्रिक से मेरे समझिए। हंसने से क्या होता है प्यारे, कि शरीर में जो मल होता है ना वह दूर हो जाता है। मतलब क्या कहते हैं, आप उदासापन है, दो लोगों के पास जाइए, अब बैठिए, हंसिए, हंसने से देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, मल यानी जो गंदगियाँ होगा, आपके मन में जो भ्रास होगा वह दूर हो जाता है। तो इस तरह से आपको ट्रिक से देखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज। और ये प्रतिदिन मलयज डायरी लिखते थे, इसलिए इसका शीर्षक डायरी हो गया। ठीक है ना। मलयज जी के अनुसार जितना जीना जरूरी है उतना उसको प्रतिदिन डायरी लिखना जरूरी है। अब ये अपने डायरी में, अपने जीवन का डायरी में, किसमें, तो अपने डायरी में। अब ये देखिए, ये जो है ये अपने डायरी में, किसमें, डायरी में, ये क्या बोल रहे हैं हम प्यारे, ये जो है अपने डायरी में बेचैनियाँ, क्या लिख दिए हम, बेचैनियाँ, दुख सुख, ठीक है,
दुख सुख बेचैनियाँ हुआ, इन सबको बारे में लिखने के प्रयास किया है। किसमें? तो डायरी में। निजी जीवन, निजी जीवन, कोई भी जो डायरी लिखता है ना पहले अपने निजी जीवन से जुड़ी बातों को लिखता है, अपने अभ्यासों के बारे में लिखता है, अपने भास को निकालने के लिए डायरी लिखता है, ठीक है ना। तो पहले इतना सा बात क्या आपको याद रखिएगा, इनका टोटल लिखा हुआ 12 से 13 डायरी है, जो आपको सभी डायरी के बारे में बताएंगे, एक एक डायरी के बारे में बताएंगे, और एक एक डायरी में एक पर एक तर्क दिया गया है, उस डायरी के बारे में समझाएंगे। पहला पॉइंट तो आप समझिए प्यारे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो शीर्षक है वह है डायरी, वह है डायरी। और यह जो लिखा गया है अपने मन की भ्रास निकालने के लिए उन्होंने डायरी लिखता था। जब कोई हंसता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब कोई हंसता है तो उसका मन का भ्रास समाप्त हो जाता है, मतलब जो मन में जो बैठा होता है मन में वो समाप्त हो जाता है, दुखीपन समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपको यह याद रखिएगा कि यह हो गया मलियत जी। मलियत जी कह रहा मलियत के लिए जितना जीना जरूरी है उतना प्रतिदिन डायरी लिखना भी जरूरी है, ठीक है। कह रहा ये अपने डायरी में, ये अपने डायरी में बेचैनियाँ, सुख दुख निजी जीवन के बारे में लिखने का प्रयास किया है। तो ठीक है, अब यहाँ के बाद चलिए आप पहले मेरी बात के समझिए। ये पहले आपको लिखना कैसे, पहले इतना तक को समझिए आपको लिखना कैसे है सब्जेक्टिव में, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी हम आपको अभी पूछेंगे। पहले लिखना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, देखा है पन देना है, लिखना हंसते हुए मेरा अकेलापन का शीर्षक डायरी, जो मलियत जी के द्वारा रचित है। मलियत जी के अनुसार जितना उन्हें जीना ज़रूरत है, जीने के लिए चीज़ें ज़रूरत है, उतना प्रतिदिन डायरी लिखना ज़रूरी है। लेखक अपने डायरी में बेचैनियाँ, सुख दुख निजी जीवन इत्यादि के बारे में लिखने का प्रयास किए हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पाठ में, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। देखिए ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। प्रस्तुत किसमें, यदि आपको यहाँ से लिखना पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ किताब से ही, तो आपको इसमें लिखना है कि पाठ्य पुस्तक में, किसमें, पाठ्य पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में प्रथम डायरी में आपको क्या लिखना है प्यारे, प्रथम डायरी में, एक बार जूम कर देंगे आप लोग लिख लीजिएगा। तो आपको लिखना है प्रथम डायरी में, देखा है पढ़ दीजिएगा। तो आपको याद रखिएगा प्यारे, प्रथम डायरी में मलियत जो है दो चीज़ों की चर्चा किया है। एक तो प्राकृतिक के बारे में, किसके, एक प्राकृतिक के बारे में, और दूसरा मानसिकता के बारे में। किसका, तो दूसरा जो किया है प्यारे, वो जो चर्चा किया है किसके बारे में, तो प्रथम में जो किया है आपको याद रखिएगा, प्रथम में प्राकृतिक और यानी प्राकृतिक, और दूसरा में मानसिकता, किसका, तो मानसिकता के बारे में चर्चा किया है। आप देखिए क्या है प्राकृतिक और मानसिकता क्या है प्यारे, ये चीज़ को समझने के प्रयास कीजिए। प्राकृतिक और मानसिकता क्या है कि यह जो है मिलिट्री के छावनी में, कहाँ, मिलिट्री है, मिलिट्री, एक मिनट देखिए प्यारे, मिलिट्री के छावनी में, मिलिट्री के छावनी में, मिलिट्री के छावनी में आपको याद रखिएगा प्यारे, मिलिट्री के छावनी में, मिलिट्री के छावनी में अंधाधुंध वृक्ष काटा जा रहा है। वृक्ष को कटाई जो है, कटाई तेजी से हो रहा है, किससे, तो तेजी से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, इसी का चर्चा किया है। वहाँ पर जो है ये मलियत के अनुसार कहता है ये मानव जीवन, ये मानसिकता जीवन बेकार है मानव के पास। क्यों बेकार है, मलियत के अनुसार का कहना है यह वृक्ष जो है, वृक्ष यह प्रकृति को संतुलन बनाए रखता है, यह प्रकृति को क्या रखता है, संतुलन बनाए रखता है। मानव जो है प्रकृति के दिया हुआ एक बड़ा उपहार है, मानव प्रकृति के दिया हुआ एक बड़ा दिया हुआ उपहार है, और जिसने उपहार दिया उसी पर प्रहार कर रहा है, ये मानव जीवन धिक्कार है।
कौन कर रहा है? लेखक मलयज कर रहे। क्यों कर रहा है? क्योंकि मिलिट्री एक स्थान है, वहाँ की छावनी में अंधाधुंध वृक्षों की कटाई किया जा रहा है। मिलिट्री की छावनी में अंधाधुंध वृक्षों की क्या किया जा रहा है प्यारे? अंधाधुंध वृक्षों को कटाई किया जा रहा है। अंधाधुंध वृक्षों को क्या किया जा रहा है प्यारे? तो वृक्षों को अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है। क्लियर? अंधाधुंध वृक्षों के क्या किया जा रहा है प्यारे? तो आपको याद रखिएगा, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई किया जा रहा है। कहाँ पर? तो मिलिट्री के छावनी में, मिलिट्री के छावनी में। और वृक्ष को काटने से प्राकृतिक क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। और ये कौन कर रहा है? तो मानव कर रहा है। मानव क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मानसिकता जो है, सोच खराब हो गया है। ठीक है ना? इसी चीज़ का चर्चा किया है किसे? प्रथम डायरी में। कौन किया है प्यारे? तो मलयज जी किए। कौन किए हैं? मलयज जी किए हैं। तो आपको क्या लिखना है प्यारे? तो लेखक मलयज जी के अनुसार प्रथम डायरी में प्राकृतिक और मानसिकता का चर्चा किया है। इस डायरी में वह मिलिट्री की छावनी का भी चर्चा किया है, क्योंकि मिलिट्री के छावनी में अंधाधुंध वृक्षों की कटाई किया जा रहा है और उस वृक्ष को कटाई होने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और मलयज के अनुसार कहना है कि यह मानव जो है, यह मानव जीवन जो है प्रकृति की दिया हुआ उपहार है। प्रकृति के दिया हुआ क्या है प्यारे? उपहार है। और यही उपहार, ठीक है ना, और फिर वही व्यक्ति जिसे को एक उपहार स्वरूप दिया है प्रकृति ने, उसका मानसिकता दूषित हो जाने के कारण अंधाधुंध वृक्ष को कटाई कर रहे। प्रथम डायरी में इसी चीज़ का चर्चा किया है प्यारे। प्रथम डायरी में इसी चीज़ का चर्चा किया है। क्या याद हुआ आपको? लिख पाइएगा प्यारे। चलिए दूसरी डायरी में हम चलते हैं। आप देखिए दूसरी दिन क्या हम लिख दिए। दूसरी डायरी में आप देखिए, दूसरा दिन फिर दूसरा डायरी लिख रहा है। दूसरी दिन दूसरा डायरी में वह चर्चा किया है प्यारे। दूसरी दिन दूसरा डायरी में वह चर्चा किया है खेतों से और फसलों से। किससे? खेती से। किससे चर्चा किया है प्यारे? तो दूसरा दिन जो वह चर्चा किया है प्यारे, आपको याद रखिएगा, खेती से और फसलों से। खेती से और फसलों से चर्चा किया है। क्यों खेती और फसलों से चर्चा किया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी दिन जो है लेखक मलयज ने खेती की तुलना किया क्या है? फसलों से। खेती की तुलना क्या है? फसलों से। देखिए लेखक मलयज के अनुसार हम खेतों में क्या करते हैं? बीज रोपते हैं। यह एक दिन पौधा बनता है, फिर यह एक दिन बड़े आकार लेता है और फिर यह वृक्ष बनता है। फिर एक दिन यह बूढ़ा होता है, अर्थात पक जाता है और उसे हम काट लेते हैं। उसे हम क्या करते हैं? काट लेते हैं। ठीक है ना? किसको? फसलों के। देखिए यहाँ पर क्या कहना है। लेखक मलयज जो है दूसरी डायरी में खेतों की तुलना फसलों से किया है। खेतों की तुलना किससे किया है? तो खेतों की तुलना फसलों से किया है। क्या फसलों से किया है? लेखक मलयज के अनुसार फसल को खेतों में बोया जाता है। फसल को खेतों में बीज को बोया जाता है। वह पौधे होते हैं, छोटा जो होता है उसको पौधे कहते हैं। वह पौधे होता है, विकास करता है। एक दिन वह विकास करने के बाद वृद्धि होता है, उसे वृद्धि विकास होता है। वह बड़े होते हैं और एक दिन वह पक जाते हैं और उसे काट लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो है यहाँ पर एक फसल की समान है। उसे बोया गया है, वह वृद्धि करेगा, विकास करेगा, एक दिन वह परिपक्व हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, उसे भी एक दिन काट लिया जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है, कर ले रे प्रभु के भजनवा। क्या कहता है प्यारे? कहता है कर लो प्रभु के भजनवा, एक दिन यह मिट्टी की टुकड़े यहीं रह जाएगा, हंस अकेला छोड़ चला जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है उसका कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य वह यहाँ पर फसलों की तरह है। उसमें क्या कहने का तात्पर्य है कि वह जो मनुष्य जो है फसलों की तरह है, उसे भी यहाँ पर बोया गया है। एक दिन समय होगा, उसे काट लिया जाएगा। उसी चीज़ का चर्चा किया है। कह रहा है मानव अब तो सुधर जाओ, कौन?
तो लेखक मलयज जी कहते हैं। तो आपको परिभाषा क्या लिखना है, देखिए इसमें आपको हम उदाहरण देकर समझाएं। आपको परिभाषा लिखना है प्यारे, परिभाषा लिखना है कि लेखक मलयज जी दूसरे दिन, या तो बोलिएगा दूसरे दिन दूसरी डायरी में, दूसरे दिन दूसरी डायरी में लेखक मलयज के अनुसार, लेखक मलयज के अनुसार खेतों की तुलना फसलों से किया है, खेतों की तुलना फसलों से क्या है, या फसलों की तुलना खेतों से क्या है। उनके अनुसार खेतों में बीज बोई जाती है, वो पौधे होता है, बड़े होता है, परिपक्व होता है, जिस तरह उसे काट लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को यहाँ पर बोया गया है। वह वृद्धि करेगा, विकास करेगा, एक दिन यह भी मानव का वो टाइम आएगा जो परिपक्व होने के बाद उसे काट लिया जाएगा। ठीक है, परिपक्व होने के बाद उसे क्या किया जाएगा प्यारे, काट लिया जाएगा। यही चीज़ को चर्चा किया दूसरी डायरी में। तो ये चीज़ को तो आपको लिखना है कि दूसरी डायरी में लेखक मलयज जी ने खेतों की तुलना फसलों से किया है। लेखक मलयज के अनुसार जिस तरह से खेतों में बीज को बोया जाता है, वह पौधा होता है, वृद्धि करता है, विकास होता है, परिपक्व होता है, बड़ा होता है, काट लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव को यहाँ पर खेती की तरह, फसलों की तरह यहाँ पर दिया गया है। प्रकृति के द्वारा वो बड़ा होगा, वृद्धि होगा, विकास होगा, परिपक्व होगा और उसको काट लिया जाएगा। ठीक है, उसे क्या किया जाएगा प्यारे, काट लिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसको अब हमको आपको दोहा के माध्यम से समझाते हैं। संत कबीर कहते हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं, आपको यदि और परिभाषा बनाना है। संत कबीर कहते हैं, इस माटी की टुकड़े, इस माटी की मूरत, एक दिन वह भी दिन आएगा। संत कबीर कहते हैं, ठीक है, संत तो जा रहा है देखो ठीक है, इसलिए संत कबीर कहते हैं एक दिन वह भी दिन आएगा, एक दिन वह भी दिन आएगा, यह माटी की मुहूर्त यहाँ पर रह जाएगा। एक दिन वह भी दिन आएगा, यह माटी की मूरत, ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा। हंस अकेला छोड़ तुम्हें संसार से चला जाएगा। ठीक है, मतलब कहने की मतलब है क्या है, मलयज के अनुसार कि ये जो है मनुष्य तन जो आया है, आप मानसिकता है, मानव है, मानसिकता है, आपके पास तर्क, बुद्धि, शक्ति, विचार दिए हैं, आप इसको समझिए, सही यूज कीजिए, सही राह दिखिए, सही राह दिखाइए। किसके अनुसार, मलयज के अनुसार। लेकिन ये आपको एक कहानी बताया, आपको बस ज़्यादा चीज़ नहीं लिखना है, ज़्यादा सिर्फ इतना से लिखना है कि लेखक मलयज के अनुसार दूसरे दिन दूसरी डायरी में खेतों की तुलना फसलों से किया है। उनके अनुसार जिस प्रकार फसल को, बीज को बोया जाता है, पौधा होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, काट लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसके, मानव को, मानव एक फसल की समान है जिसे बोया गया है। एक दिन समय आएगा, वह परिपक्व होगा, पक जाएगा और उसको भी एक दिन काट लिया जाएगा। यही बात को लिखना। चलिए अब तीसरी डायरी में चलिए भाई, तीसरी दिन तीसरी डायरी में, ठीक है, एक मिनट, अब हमको कौन सा डायरी पढ़ना है प्यारे, तो आपको याद रखेगा तीसरी दिन तीसरी डायरी में, तीसरी डायरी में। अब देखिए जो है तीसरी दिन तीसरी डायरी में, तीसरी डायरी में देखिए किसका चर्चा किया है प्यारे, मिल जाओ, तो चिट्ठी का चर्चा किया है। किसका चर्चा किया है, तो आपको याद रखिएगा चिट्ठी का चर्चा किया है। किसका प्यारे, तो चिट्ठी का। अब चिट्ठी का क्या चर्चा किया है, तो एक चिट्ठी का चर्चा किया कि चिट्ठी आना है, चिट्ठी आना है। क्या क्या है, चिट्ठी आना है। ठीक है, यह जो है आशा किया है। क्या क्या है, चिट्ठी को आने का क्या क्या है, चिट्ठी को आने का आशा किया है। ठीक है ना, यानी कि चिट्ठी आने का क्या किया है, यहाँ पर समझिए, एक मिनट अच्छी तरह से समझिए भाई, हड़बड़ नहीं करना है, आराम से समझिए। चिट्ठी आना है इसका संभावना किया, ठीक है, और फिर लिखा है चिट्ठी ना आना है, चिट्ठी
ना आना। ना आने के बाद उसको बेचैनी सा छाया हुआ है। क्या छाया हुआ है? तो बेचैनी छाया हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? बेचैनी छाया हुआ है। दूसरी दिन जो है यानी कि तीसरा दिन के जो है वो डायरी जब लिख रहा है तो तीसरी दिन के डायरी में लेखक तीसरी दिन के डायरी में चिट्ठी आने का और चिट्ठी ना आने की संभावना क्या है। जैसे उदाहरणतः बता दे कि जैसे हम आपको फिलहाल तभी लाइव नहीं ले रहे हैं क्लास, जैसे हम कह देंगे कि भाई हम कल आपको लाइव क्लास लेंगे 10 बजे से, ठीक है, दिन में 10 बजे से लाइव लेंगे। आप 10 बजे फिर टाइम पर आइए कि सर बोले थे कि अच्छे पढ़ाते हैं, देखते हैं 10 बजे लाइव आएंगे क्या पढ़ाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, 10 बजे यूट्यूब पर रहिएगा, 10 हो जाएगा, सर 10 हो जाएगा, 10:40, 10, 11 बजने वाला होगा। फिर आपका मन में बेचैनी से रहेगा, सर बोले थे क्यों ना आया, हो सकता है नेट प्रॉब्लम होगा, हो सकता है सर यहाँ नहीं होंगे, हो सकता है सर का तबीयत खराब होगा। कोई भी रंग के बात को आप मन में बेचैनी से छाएंगे। होता है ना, जैसे आपका मान लीजिए आपका कोई रिलेशन वाला आने वाले थे, अब वो नहीं आया, आप फ़ोन लगा रहे हैं तो कह रहा है कि दुनिया से बाहर है, मतलब कैबिनेट एरिया से बाहर है। अब वो बता रहा है, आपको समझ में आएगा क्या हो गया, कहीं मोबाइल तो नहीं चोरी हो गया, कहीं वो भूल तो नहीं गया, कहीं ट्रेन में सोए तो नहीं रह गया। कई रंग के मन में बेचैनी से आपको छा जाता है। होता है कि नहीं, ऐसा होता है। तो कई रंग के बाद तो वही देखिए चिट्ठी का तीसरा दिन जो वो चिट्ठी का आशा लगाए बैठे हुए, चिट्ठी को वो क्या किया है, आशा लगाए बैठे हुए है कि मेरा चिट्ठी आएगा, और चिट्ठी नहीं आया है, उसके मन में एक बेचैनिया सा छाया है। क्या है? तो ये मन में उसको बेचैनिया का सा छाया है। तो बोलेगा लेखक मलियत जी के अनुसार तीसरी डायरी में एक चिट्ठी का चर्चा किया है। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति सामने वाले को आशा दे रखा हो और सामने वाले समय का इंतजार कर रहा हो, समय ओवर हो रहा हो, तो उसके मन में जो बेचैनिया होता है, उस बेचैनिया का चर्चा क्या है। लेखक मलियत के अनुसार चिट्ठी आने का आशा है और चिट्ठी समय पर ना पहुंचने से उसके मन में जो बेचैनिया हो रहा है, इसी चीज़ का उसमें लिखने का चर्चा किया, अर्थात बेचैनी का चर्चा किया कि बेचैनी क्या होता है, इसका चर्चा किया है। अब चलिए प्यारे चलते हैं आपको अगले देखिए चौथे दिन में किसका चर्चा किया है। हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे, आप लोगों का स्क्रीनशॉट देंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और उसके बाद है कि जब आपको ये दिमाग में सेव हो जाएगा मेमोरी में, तो ये स्क्रीनशॉट भी कोई काम नहीं करेगा। आपको इस दिमाग में शॉट करना है, मतलब क्या कहा जाए, सेट करना है, ठीक है ना, शॉट नहीं करना है, दिमाग में सेट करना है, ठीक है। तब उसके बाद फिर आपको क्या है, तभी सबको स्क्रीनशॉट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज हम पढ़ा रहे हैं प्यारे कि चौथी दिन क्या पढ़ा रहे हैं कि चौथी डायरी में देखिए अब किसका चर्चा किया है प्यारे। तो चौथी दिन जो है एक लेखक का चर्चा किया है। चौथी दिन जो है प्यारे आपको याद रखिएगा कि एक लेखक का चर्चा किया है। किसका? एक लेखक का। चौथी दिन जो है प्यारे आपको याद रखिएगा एक लेखक का चर्चा किया है, और वह लेखक का नाम है बालभद्र। क्या नाम है? तो बलभद्र। क्या नाम है प्यारे? तो आपको याद रखिएगा बलभद्र ठाकुर। क्या नाम है? तो बलभद्र ठाकुर नाम है। लेखक जो है चौथी डायरी में एक लेखक का चर्चा किया है। अब उनके अनुसार देखिए करा एक लेखक जो होते हैं वह सरल होते हैं, सरल स्वभाव का होते हैं, मिलनसार होते हैं। कैसे होते हैं? तो एक लेखक जो होते हैं वह सरल स्वभाव के होते हैं, वह मिलनसार होते हैं। क्या होते हैं? वह मिलनसार होते हैं। उसके बाद देखिए क्या किया है कि चौथी डायरी में वह प्रवास किया है। क्या किया है? तो प्रवास किया है। प्रवास, एक मिनट रुक जाइए। तो वह चौथी दिन में क्या किया है कि प्रवास किया है। प्रवास मतलब होता है कि जैसे हम आपके यहाँ गए और 10 दिन रहे, तो मेरा जो आपका यहाँ जो समय गुजरा, यहाँ के लोग क्या बोलेंगे कि 10 दिन वहाँ से प्रवास करके आया है। तो प्रवास मतलब कहीं जाना, कहीं रहना। तो वो प्रवास किए कुछ दिन कहाँ? तो मिलिट्री की छावनी में किए। कहाँ पर?
ओए कोसानी में किया है। कहाँ पर प्यारे? तो आपको याद रखिएगा कोसानी में। वह जो प्रवास किया है कुछ दिनों के लिए रहा है, वो कहाँ रहा है? तो कोसानी में रहा है। और कोसानी की प्राकृतिक उन्हें पसंद है, उन्हें पसंद आ गया है। और वहाँ रहकर 2 शिक्षकों की चर्चा किया है। किसका? तो 2 शिक्षकों की चर्चा किया। 2 शिक्षकों की क्या किया है? चर्चा किया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ पर जो है मलयज रहकर 2 शिक्षकों की चर्चा किया है, तो आपको याद रखिएगा कोसानी में रहकर जो है मलयज ने 2 शिक्षकों की चर्चा किया है। कहाँ पर वह प्रवास किया है? तो आपको याद रखिएगा लेखक जो है कोसानी में प्रवास किया है। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि लेखक ने चौथे डायरी में, ठीक है ना, कौन सा लेखक का चर्चा किया है? तो आप बोलिएगा कि लेखक ने चौथे डायरी में लेखक बलभद्र ठाकुर की चर्चा किया है। फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि लेखक ने चौथे डायरी में, ठीक है ना, लेखक ने चौथे डायरी में, ठीक है, लेखक ने चौथे डायरी में एक लेखक के कौन सा स्वभाव का चर्चा किया है? तो वो मिलनसार और सरल स्वभाव का चर्चा किया है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि लेखक ने तीसरे डायरी में किसका चर्चा किया है? तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा कि लेखक मलयज जी तीसरे डायरी में किसका चर्चा किया है? तो चिट्ठी का चर्चा किया है। किसका चर्चा किया है? चिट्ठी का चर्चा किया है। बेचैनिया का चर्चा किया है। लेखक दूसरे डायरी में किसका चर्चा किया है? तो खेतों की चर्चा किया है। खेतों की तुलना किससे किया है? तो फसलों से किया है। खेतों की तुलना किससे किया है? फसलों से किया है। प्रथम डायरी में क्या किया है? तो प्राकृतिक और मानसिकता की चर्चा किया है। प्राकृतिक और मानसिकता की चर्चा किया है। अंधाधुन वृक्ष कहाँ काटा जा रहा है? तो आपको याद रखिएगा मिलिट्री में काटा जा रहा है। कहाँ पर? मिलिट्री में। मिलिट्री के कहाँ? तो छावनी में काटा जा रहा है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसका टेस्ट भी हम लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है, वहाँ पर सब जुड़िए और फिर वहाँ सब टेस्ट दीजिएगा। चलिए आपको फिर अगला डायरी के बारे में पढ़ाते हैं। तो आपको ये बात को समझ में आ गया होगा कि लेखक ने चौथे डायरी में किसका चर्चा किया है? तो आपको याद रखिएगा लेखक ने चौथे डायरी में एक लेखक का चर्चा किया है। लेखक मलयज जी एक लेखक की चर्चा किया है। वह लेखक का नाम है बालभद्र ठाकुर। वह लेखक के क्या नाम है प्यारे? वो लेखक का नाम है बालभद्र ठाकुर नाम है। बालभद्र ठाकुर एक लेखक जो होते हैं कैसे होते हैं? एक सरल स्वभाव को होते हैं, एक मिलनसार होते हैं, ठीक है ना। फिर वह कुछ दिनों के लिए चौथे डायरी में वह कोसानी गए हैं और कोसानी में कुछ समय बिताए हैं। वहाँ का फिर प्राकृतिक उन्हें पसंद आ गया है। आप वहीं समय दीजिएगा जहाँ आपको पसंद होता हो कोई चीज़, तो उसको कोसानी क्या हो गया है? पसंद आ गया है। वहाँ रहते हुए फिर 2 शिक्षकों की चर्चा किया है। तो आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना है प्यारे कि लेखक मलयज जी के अनुसार चौथी डायरी में एक लेखक की चर्चा किया है। उनके अनुसार एक लेखक सरल स्वभाव के मिलनसार होते हैं वो कुछ दिन जो है कहाँ पर? तो कोसानी में बिता है। कोसानी की प्रकृति, वहाँ की वातावरण सब उसे पसंद आने की वजह से वहाँ कुछ समय बिताए भी है और वहाँ पर ही 2 शिक्षकों की चर्चा किए हैं। कौन चर्चा किए हैं? तो चर्चा किए हैं प्यारे मलयज जी। चलिए अब आपको चलना है 5वीं डायरी में। कौन सी डायरी में प्यारे? तो अब आपको चलना है 5वीं डायरी में। चलिए 5वीं डायरी में हम पहुंचते हैं। ध्यान से पढ़िएगा ना प्यारे, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट करने का हम टाइम देंगे। अभी ऊपर जा रहा है, फिर उसको जब नीचे करेंगे तो स्क्रीनशॉट करवा देंगे, ठीक है ना। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए प्यारे, ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद फिर हो जाएगा सब चीज़, ठीक है ना। आप देखिए प्यारे, तो 5वीं दिन जो है किस दिन? तो 5वीं होगा भाई, 5वीं होगा 5वीं दिन। हमने क्या बोला? 5वीं दिन। 5वीं डायरी में 5वीं
5वें दिन 5वीं डायरी में लेखक जो है कोसानी की चर्चा किया है। फिर इसमें भी जो है प्यारे आपको याद रखिएगा, कोसानी की चर्चा किया है। किसका? तो कोसानी की चर्चा किया है। और कोसानी के क्या चीज़ का? तो आपको याद रखिएगा कोसानी के प्यारे आपको याद रखिएगा, कोसानी के तो चर्चा किया ही है, कोसानी की प्राकृतिक का चर्चा किया है। प्राकृतिक की, कोसानी की शांत वातावरण का, शांत वातावरण का, वातावरण किसका? तो आपको याद रखिएगा, बोलेगा लेखक मलयज जी 5वीं डायरी में फिर कोसानी गए हैं, क्योंकि कोसानी उसको वहाँ सारा चीज़ पसंद है, इसलिए 5वीं डायरी जो लिखा। फिर कोसानी के बारे में लिखा कि 5वीं डायरी में कि जब हम कोसानी गए थे तो वहाँ की प्राकृतिक बहुत ही सुंदर था, ठीक है ना। वहाँ के जो वातावरण कहा जाए एकदम शांत स्वभाव का सब चीज़ था। तो 5वीं डायरी में जो है उन्होंने कोसानी के प्राकृतिक और शांत वातावरण का चर्चा किया है। शांत वातावरण का चर्चा किया है, शांत वातावरण का चर्चा किया है। क्या 5वीं डायरी हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा। तो 6ठी डायरी में हम चलते हैं। 6ठी डायरी में आइए प्यारे, 6ठी डायरी में 6ठी दिन, 6ठी डायरी में 6ठी दिन देखिए किसका चर्चा किया है। तो 6ठी डायरी में, 6ठी या 6वीं डायरी में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 6ठी डायरी में, 6ठी डायरी में 6ठी दिन, 6ठी डायरी में 6ठी दिन। तो आपको याद रखिएगा 6ठी डायरी में 6ठी दिन, ठीक है ना। या 6ठी डायरी में डायरेक्ट सीधा कर दीजिएगा, 6ठी डायरी में कर दीजिएगा, हो जाएगा। 1 मिनट, क्या हो गया भाई? चलिए देखिए अब 6ठी डायरी में क्या हुआ था, 6ठी डायरी में क्या हुआ। इस मिनट, 1 मिनट, देखो तो कितना डिस्टर्ब डाल रहा है ये। चलिए प्यारे, तो 6ठी डायरी में देखिए क्या क्या है। 6ठी डायरी में जो चर्चा किया है प्यारे, लेखक एक 6ठी डायरी में देखिए एक किशोरी की चर्चा किया है। 6ठी डायरी में किसको चर्चा किया है? तो एक किशोरी की चर्चा किया है। किसका चर्चा किया है? तो एक किशोरी की चर्चा किया है। किशोरी यानी लड़की की चर्चा किया है। किसका? किशोरी यानी लड़की का। यह लड़की क्या कर रही है? तो लड़की सेब बेच रही है, सेब बेच रही है, सेब बेच रही है। और ये लड़की कैसी है? तो कैसी है? तो आपको याद रखिएगा हमारे प्यारे भाई, ये लड़की जो है, ये लड़की जो है भोली भाली है। कैसी है? तो भोली भाली है, भोली भाली है। कैसी है? तो भोली भाली है। कैसी है? तो भोली भाली भोली भाली है। मतलब क्या है कि वो लड़की को जरा से भी, तनी सा भी शर्मिंदगी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको खुशी है कि मैं अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ जो मेरा कर्तव्य है। मतलब क्या है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं अपने पैरों पर चलने के लिए सीख रहा हूँ, मुझे अपने कर्म पर गर्व है, ठीक है ना। शर्म नहीं, उसको गर्व है अपने कर्म पर। किसको? लड़कियों को। इतना भोली भाली है, एकदम सेब बेच रही है फिर भी वह खुश है, सेब बेच रही है फिर भी वह खुश है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मलयज एक सेब बेचने वाली किशोरी के चित्रण बड़े ही कुशलतापूर्वक, एकदम अच्छा से लड़की के बारे में सोच समझ कर कुशलतापूर्वक किया है। कह रहा है किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में भी उसका भोलापन परीक्षित होता था। इतना भोली भाली थी वो उसको सेब बेचने में भी उसको खुश, भोलापन, एकदम खुश है एकदम अपने आप कर्म को कि मैं सेब बेच रहा हूँ, मैं अपने आप पर पैर पे खड़ा हूँ, मैं किसी पर डिफेंस नहीं हूँ, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। तो क्या बोलेगा लेखक मलयज के अनुसार 6ठी दिन 6ठी डायरी में, बोलेगा 6ठी दिन 6ठी डायरी में लेखक मलयज के अनुसार ना एक सेब बेचने वाली किशोरी यानी लड़की की चर्चा किया है। वह लड़की इतनी भोली भाली है कि एकदम चेहरा एवं मुस्कुराहट एवं उसकी जो क्या कहा जाए हंसमुख चेहरे फूल की पंखुड़ियों की तरह है। वह अपने कर्म पर खुश है, वह अपने क्रिया पर खुश है, वह अपने कार्य पर खुश है, अपने पेशा पर खुश है कि मैं अपने सेब बेचकर मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ, मैं खुद पर आश्रित हूँ,
कौन 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 चर्चा किया है? तो मल्लिया जी किया है किस पर? तो एक सेब बेचने वाली लड़कियों पर चर्चा किया है, इसके बारे में लिखना प्यारे। अब देखिए वहाँ पर क्या लिखा था प्यारे, मेरे बात को समझिए। परीक्षा में लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे। क्या लिखा होता है बोलिए? तो वहाँ लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे। यह नहीं कहता है प्यारे कि जो आप किताब से रटका है वह उत्तर दे, ऐसा नहीं कहता है। आप उस चीज़ को जो परिभाषा बोल रहे इस चीज़ को लिख सकते हैं कि लेखक छठी दिन छठी डायरी में एक सेब बेचने वाली किशोरी यानी लड़की की चर्चा किया है और सेब की चर्चा की है। लड़की जो है सेब बेच रही है, वो इतनी भोली भालीपन है, इतनी उसकी मुस्कुराहट है, तेज है कि मानो कि फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। उसको अपने कार्य पर गर्व है कि मैं सेब बेच रहा हूँ, और कार्य करते हुए भी उसका भोलापन समाप्त नहीं हुआ है, पर परीक्षित उसको दिखाई दे रहा है कि क्या भोलापन है इसमें। ठीक है, तो छठे दिन एक किशोरी और सेब का चर्चा किया है। क्या हो जाएगा प्यारे? चलिए अगले दिन चले। तो अगले दिन देखिए सातवीं दिन सातवीं डायरी में क्या किया। तो चलिए भाई सातवीं दिन सातवीं डायरी में देखिए क्या क्या, ये भी बता देता हूँ मैं। तो सातवीं दिन सातवीं डायरी में हमने क्या बोला? सातवीं दिन सातवीं डायरी में प्यारे अब समझिए क्या चर्चा किया है। तो सातवीं दिन सातवीं डायरी में यथार्थवादी की चर्चा किया है। किसका? तो यथार्थवादी। अब देखिए यथार्थवादी की चर्चा क्या है। एक हुआ यथार्थ, एक हुआ वादी। आप देखिए क्या होता है समझिए। जैसे आतंक, मेरे में आतंक, मार देंगे ये कर देंगे, तो हम आतंक हो गए। और किसी को मार दिए तो हम आतंकवादी हो गए। आप इसी को समझे? नहीं समझे? हम बोले ए देख लेंगे तो हम आतंक मचाएं, और देख लेंगे, देख जाकर देख लिए मार दिए, मतलब हम कह देते तुमको देख लेंगे मार देंगे। तो हम क्या किए? हम ये क्या किए? हम वह वादी हुए, हम बोलने वाला, ठीक है ना, आतंक हुए। और जब हम उसको मार दिए, परिणाम कर दिए, तो हम आतंकवादी हुए। आप मेरी बात क्या समझिए? यहाँ वो एक है यथार्थ, एक है वादी। यथार्थवादी यथार्थ को कहे तो जैसी करनी वैसी भर। इसका यदि मीनिंग निकाला जाए तो जैसी करनी वैसी भरनी। हमने क्या बोला? यथार्थवादी का यदि तात्पर्य किया जाए तो जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए लेखक मलियज के अनुसार कहा गया है कि बोए पैर बबूल का तो खजूर कहाँ से पाओगे। मतलब कहने का है मलियज के अनुसार कि जैसा आप वृक्ष रोपिएगा वैसे ना कि फल पाइएगा। इसका कहना है कि मनुष्य जो है यथार्थ को रच रहा है। हम अभी जैसा करेंगे वैसे हमको आगे परिणाम मिलेगा। लेखक मलियज के अनुसार सातवीं दिन सातवीं डायरी में कहा है कि मनुष्य यथार्थ को रचता है। वह यथार्थ को किसका? एक मिनट देखिए, मनुष्य जो है यथार्थ को रचता है। क्या करता है? रचता है। क्या कर लीजिए हम? रचता है, और रचता भी है यथार्थ को। ठीक है, मनुष्य यथार्थ को रचता भी है। कौन? तो मनुष्य। कौन? यहाँ पर चलते डायग्राम ऐसे बनाते हैं हम। मनुष्य जो है यथार्थ को रचता है, यथार्थ में जीता है, और यथार्थ को फिर अंत में भोगता है। मतलब गड्ढा खाने वाले ही पहले गड्ढे में गिरते हैं। कांटा गाड़ने वाले को पहले कभी न कभी भूल से कांटा चुभते हैं। तो वही कहने का मतलब है इसका कि मनुष्य यथार्थवादी है। मनुष्य क्या है? यथार्थवादी है।
अर्थात मनुष्य जो है यथार्थ को रचता है, और यथार्थ को रचा मतलब हम अभी अच्छे जैसा करनी ना, मतलब जैसा करनी वैसा भरनी, इस तरह से समझ लीजिए। जैसी करनी, ये मनुष्य यथार्थ को रचता है, मनुष्य जैसा अभी रचेगा, जैसा करेगा, यथार्थ को जीता है, फिर उसी प्रकार में वह जिएगा, फिर यथार्थ को भोगता है, फिर वैसे ही उसको परिणाम मिलेगा, वैसे ही परिणाम मिलेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी ना कहकर बोल रहा है कि मनुष्य यथार्थ को रचता है, मनुष्य यथार्थवादी है, यथार्थ को रचता है, अथार्थ को जीता है, और यथार्थ को वह भोगता भी है। अर्थात उनके कहने का है कि बच्चे यथार्थ है, बच्चे यथार्थ है, और उनके परिवार यथार्थवादी है, यथार्थवादी है। अर्थात वो बच्चे को जैसे शिक्षा देंगे, फिर वह बच्चे आगे चलकर वैसे ही उसको गुण वैसे ही जिएंगे, और वैसे ही उसको फिर पुनः फिर फल को लौटाएंगे। ले भाई तू वो मुझे ऐसे किया था, ले ले ले, ठीक है ना। तो उसको इतना सा परिभाषा लिखना प्यारे कि लेखक मलयज के अनुसार 7वें दिन 7वीं डायरी में, लेखक मलयज के अनुसार 7वें दिन 7वीं डायरी में यथार्थ की चर्चा किया है। अर्थात मलयज के अनुसार मनुष्य यथार्थ को रचता भी है, यथार्थ में जीता भी है, और यथार्थ को भोगता भी है। यथार्थ को क्या करता है प्यारे? तो यथार्थ को भोगता भी है। अर्थात कहने का है कि बच्चे को जिस प्रकार से यथार्थ में चरित्र करेंगे, वैसे ही बच्चे यथार्थ में जाकर उसका भोग करेंगे। अर्थात जैसे बोए बैर पबूल का तो खजूर कहाँ से पाओगे, कहने का तात्पर्य कि जैसे वृक्ष रोपेंगे, जैसे यथार्थ करेंगे, वैसे ही हम फिर आगे भोग पाएंगे। ऐसे लिख पाइएगा प्यारे, आप लोग लिख पाइएगा। चलिए प्यारे, मिलते हैं 8वें दिन 8वीं डायरी में। 8वीं दिन डायरी की अब क्या कर रहा है, 8वीं दिन की 8वीं डायरी सुनिए भाई। तो 8वीं डायरी में कौन सा, 8वीं डायरी में किसमें प्यारे? 8वीं डायरी में देखिए, 8वीं डायरी में जो है उन्होंने शब्द और अर्थ का चर्चा किया है। 8वीं डायरी में किसका चर्चा किया है प्यारे? तो शब्द और अर्थ का चर्चा किया है। उनके अनुसार, मलयज के अनुसार कहते हैं कि जब शब्द अधिक होते हैं तो अर्थ कम हो जाते हैं। यह अधिक, शब्द अधिक तो परिणाम अर्थ कम, अर्थ कम। जब अर्थ अधिक, मेरी बात को समझिए, जब अर्थ अधिक, अर्थ अधिक, अर्थ अधिक, ऐसे समझिए मेरी बात को। वो क्या बोला? शब्द अधिक, शब्द अधिक तो अर्थ कम। ऐसे डायग्राम बनाए भाई, रुकिए 1 मिनट। इधर शब्द है ना, यह अधिक तो यानी शब्द अधिक तो अर्थ कम, यह कम तो अर्थ अधिक। क्लियर? ये बात क्या समझे? तो लेखक मलयज के अनुसार 8वीं दिन 8वीं डायरी में, बोलेगा 8वीं दिन 8वीं डायरी में लेखक मलयज के अनुसार शब्द और अर्थ का चर्चा करते हुए कहते हैं कि जब शब्द अधिक होते हैं तो अर्थ कम हो जाते हैं, और अर्थ कम होते हैं तो शब्द अधिक हो जाते हैं, शब्द अधिक हो जाते हैं। क्या प्यारे आप लिख पाइएगा? बस इतना ही लिखना है। अगले चलिए अगले दिन 9वीं डायरी में, 9वां दिन 9वां डायरी में पढ़िए हमारे प्यारे भाई बंधुओं। 9वीं दिन 9वीं डायरी में देखिए, ओए चलिए भाई इधर पर। तो 9वीं दिन 9वीं डायरी में, 9वीं डायरी में, 9वीं दिन 9वीं डायरी में, ठीक है, कह रहे हैं लेखक सुरक्षा पर अपना विचार व्यतीत किया है। कह रहा है व्यक्ति सुरक्षा रोशनी से होती है। देखिए क्या कह रहा है, 8वीं दिन जब वह सुरक्षा पर चर्चा किया है, किस पर? कह रहा है इसके अनुसार व्यक्ति को जो सुरक्षा होता है
व्यक्ति को जो सुरक्षा होता है, व्यक्ति को जो सुरक्षा होता है रोशनी से होता है। व्यक्ति की जो सुरक्षा होता है, व्यक्ति को जो सुरक्षा होता है वो किससे होता है? तो रोशनी से होता है। किससे? तो रोशनी से होता है। आपको याद रखिएगा, रोशनी से होता है। व्यक्ति को जो सुरक्षा होता है किससे? रोशनी तो होता है। व्यक्ति सिर्फ अंधेरा में छिप सकता है। अंधेरा में क्या कर सकता है? छिप सकता है। ना समझे? कह रहा है कि 9वीं डायरी में लेखक मलियत जो है सुरक्षा की चर्चा किया। किसका? सुरक्षा का। लेखक मलियत के अनुसार कहना है व्यक्ति का जो विकास होती है, व्यक्ति को जो सुरक्षा होता है, व्यक्ति का जो पहचान होती है रोशनी से होता है। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। अंधेरे में सिर्फ गुनाह को छिपा सकते हैं, व्यवहार को छिपा सकते हैं, अपनी गलतियां को छिपा सकते हैं, लेकिन बुराइयां को छिपा सकते हैं, लेकिन अच्छाइयां को कभी आप छिपा नहीं सकते हैं। जैसे दीप कितनों अंधेरा रहे, उसका कर्तव्य है कि हमें प्रकाश देना है। जहाँ भी रहेंगे वो प्रकाश ही देंगे। घर में रहेंगे प्रकाश देंगे, बाहर रहेंगे प्रकाश, लेकिन जहाँ भी रहेंगे अपने आसपास प्रकाश फैलाएंगे। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं जहाँ भी होते हैं, अच्छी वचन, अच्छे विचार, अच्छे विचारता, अच्छी कर्म, अच्छे तत्व को फैलाने का प्रयास करते हैं। और बुरे व्यक्ति जहाँ भी रहते हैं वो बुरे कर्म, बुरी सोच को ही फैलाने का प्रयास करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो अच्छे होते हैं वे अच्छे करते हैं, जो बुरे होते हैं वो बुरे ही करते हैं। ठीक है। फर्क यह है कि अच्छे को कभी हार नहीं होता, बुरे को हर जगह हार ही हार होता है, और ज़िंदगी में प्रहार ही प्रहार उस पर होता है। ठीक है। जो समझ गया वो सुधर जाता है, जो ना समझे वो बिगड़ जाता है। कहने का तात्पर्य चलिए किताब के अनुसार चलिए तो 9वीं डायरी में लेखक मलियत के अनुसार सुरक्षा का चर्चा करते हुए बोला है कि 9वीं डायरी में लेखक मलियत के अनुसार सुरक्षा पर चर्चा किया है। मलियत के अनुसार व्यक्तियों की सुरक्षा सिर्फ रोशनी से होता है। अंधेरे में सिर्फ उसके गुनाह को छिपाया जा सकता है। गुनाह को क्या किया जा सकता है प्यारे? छिपाया जा सकता है। क्या चर्चा कर पाइएगा, लिख पाइएगा प्यारे? हो जाएगा? बोलिए। ठीक है ना। सुरक्षा करने वाले हर वक्त क्या होते हैं? सुरक्षा करने वाले हर वक्त जीत होते हैं, और जो असुरक्षित होते हैं उसे हर वक्त हार होते हैं। अब चलिए प्यारे 9वीं डायरी में 10वीं दिन की डायरी में चलिए। तो 10वीं दिन के डायरी में चलिए प्यारे। 10 क्या हम लिख दिए? 10वीं दिन। क्या लिखे हम? 10वीं दिन 10वीं डायरी में। 10वीं डायरी में 10वीं दिन 10वीं डायरी में लिखिए उसने क्या चर्चा किया है? वो चर्चा किया है रचना पर और दस्तावेज पर। किस पर? तो सुनिए, वो जो चर्चा किया है रचना पर और दस्तावेज पर। किस पर? दस्तावेज पर चर्चा किया है। ठीक है। कह रहा है कि लेखक मलियत के अनुसार 10वीं दिन रचना और दस्तावेज। अब देखिए रचना क्या, आप कुछ लिख के रखे तो वह रचना हो गया। कागज़ को फाइल में सिर्फ बंद कर कर रखे, किताब खरीद के सिर्फ रखे हैं, दिखाने के लिए स्टैंड पर ले जा रहे हैं, साइकिल को ढो के ले आ रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? वह दस्तावेज। लेकिन आप उसको पढ़ते हैं, रचते हैं, अर्थ समझते, कुछ करते हैं, तो वह हो गया आपका रचना। देखिए क्या कह रहा है कि 10वीं दिन लेखक 10वीं डायरी में रचना और दस्तावेज का चर्चा की है। करा दोनों परस्पर संबंध है। वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाले धन हैं। ठीक है ना। दोनों क्या है? वास्तविक धन है। तो आपको क्या लिखना है कि लेखक 10वीं दिन 10वीं डायरी में रचना और दस्तावेज का चर्चा करते हुए कहते हैं कि दोनों वास्तविक में मूलधन है। दोनों वास्तविक में क्या है? मूलधन है। जितना रचना करना मूलधन है उतना दस्तावेज। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना, मन से रच रहे हैं ना सबको। अभी हम बता रहे हैं, फिर इसको लिखिएगा ना आप, ये रचना कीजिएगा। ये क्या कीजिएगा? आप रचना कीजिएगा।
जो फिर आपका नोट्स तैयार हुआ, फिर आपको इन नोट्स से फिर आप जब परीक्षा दीजिएगा, फिर आपको जो एक सर्टिफिकेट आएगा वही तो आपका दस्तावेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दस्तावेज। फिर दस्तावेज के आधार पर कुछ आप अच्छा कर पाइएगा, अच्छा होगा, तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा? वो मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे? तो वह मूलधन कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए 11वीं दिन, 11वीं दिन क्या क्या है प्यारे? 11वीं दिन 11वीं डायरी में, 11वीं दिन 11वीं डायरी में जो है उन्होंने मन और डर का पैदा वर्णन किया। किसका? मन और डर का पैदा किया है। कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की साहस, व्यक्ति की जो ताकत तब समाप्त हो जाता है जब उसके मन में डर पैदा हो जाता है। जब उसके मन में डर पैदा हो जाता है, वहाँ से उसका विकास, वहाँ से उसकी गरिमा, वहाँ से उसकी सोच, वहाँ से उसके लक्ष्य सब रुक जाता है। तो लेखक जो है मलियत जो है 11वीं दिन 11वीं डायरी में मन और डर का चर्चा करते हुए कहे हैं कि मनुष्य को कभी अपने मन में डर की भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डर से कहावत भी कहा गया, जो डर गया सो मर गया। तो उनके अनुसार कहने का है कि डर जो है मन को, मानसिकता को, सोच को, कर्तव्य को क्या करता है? क्या करता है प्यारे? तो बोलिए, नष्ट कर देता है और मनुष्य के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मनुष्य को मन में कभी डर नहीं रखना चाहिए। क्या प्यारे आप लिख पाइएगा? इस प्रकार के और वीडियो को ट्रिक्स माध्यम से पढ़ने के लिए आपको जो है प्यारे, आपको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्यारे आज हमारे एक भांजा की शादी है, इसलिए हम एक सोचे वीडियो बना कर अपलोड कर दे। रात भर जाके इसलिए आवाज़ में भी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर से कभी एक वीडियो को इसको हम अपलोड करेंगे एक और इससे बेहतर ट्रिक्स के साथ। फिलहाल आपको इस वीडियो के साथ ऐसा ट्रिक्स के साथ समझ में आया जो अभी ट्रिक्स को पढ़ा है, आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा। स्क्रीनशॉट हम आपको करने का टाइम देते हैं। चलिए प्रथम डायरी से स्टार्ट करते हैं। प्रथम डायरी से स्टार्ट करते हैं प्यारे। आ जा बाबू, आ जा, इधर आ जा। चलो, अरे इधर मत, इधर नहीं, हमारे शेर सब इधर है, तुम उधर कहाँ चलता? अरे भाई इधर 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 चलो। हाँ आजा 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 आजा। हाँ 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 हाँ, चलिए भाई। ओहो, बड़ा हो गया तब नहीं शेर बन रहा है, उसको पता है ना तुमसे बड़ा बड़ा वहाँ देख रहा है अभी तुमको। चलिए भाई, इतना इतना इतना, हाँ चलिए। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कीजिएगा प्यारे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? देखिए आप फ्रेश हुआ भाई, आप फ्रेश हुआ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू। ये वाला चेक कर लीजिए, उसके बाद ये वाला कर लीजिए प्यारे आप। देखिए फ्रेश होगा, फ्रेश होगा, हाँ कीजिए। उसके बाद फिर ये वाला कर लीजिए प्यारे, समाप्त हो गया। स्क्रीनशॉट कर लिए प्यारे। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।